Hello bachcho, let's read the question. So the question says if y varies as the sum of the three quantities of which the first is constant, the second varies as x and the third as x square, and if y is equal to 0 when x is equal to 1, y is equal to 1 when x is equal to 2 and y is equal to 4 when x is equal to 3, find y when x is equal to 7. So the key concept of this question is, अगर मेरे पास दो टर्म है x and y, okay, and x varies as y, तो अगर मुझे ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना होता है तो मुझे कांस्टेंट क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा मेरा k मल्टीप्लाई बाय y. ओके, सेकेंड थिंग, एलिमिनेशन मेथड से हम जो भी हमारे पास इक्वेशन आएंगी यहाँ पर उसको हम सॉल्व करेंगे. एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जब हमारे पास दो इक्वेशन होती हैं तो हम उन दोनों इक्वेशन में से किन्हीं भी दो टर्म को क्या बना देते हैं, इक्वल बना के एलिमिनेट कर देते हैं. ओके, हम उनको एलिमिनेट आइदर बाय सब्ट्रैक्शन और बाय एडिशन कर सकते हैं. क्लियर? सो मेरे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ y varies as the sum of the three quantities of which the first is constant, the second varies as x. ओके, तो अगर मैं सेकंड को v2 ले लेती हूँ तो बोल रखा है सेकंड varies as x, तो मेरा v2 कितना हो जाएगा, मेरा v2 इज इक्वल टू bx हो जाएगा, जहां पे मेरा b जो होगा कांस्टेंट होगा. क्लियर? वेयर b इज ए कांस्टेंट. अब आगे फर्दर क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, एंड थर्ड एज एक्स स्क्वायर, और जो थर्ड है मेरा दैट इज v3 ले लेती हूँ, वो वरीज एज एक्स स्क्वायर है, यानी कि मेरा v3 कितना हो जाएगा, v3 इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर हो जाता है, जहां पे अगेन c इज ए कांस्टेंट होता है. फाइन. देन स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या बोला गया है, y varies as the sum of three quantities of which the first is constant. पहला क्या है हमारा, कांस्टेंट है, तो मेरा y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर. क्लियर? सो अब क्वेश्चन में फर्दर क्या बोला गया है, इफ y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1, सो फॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, मेरा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, इसमें मैं x और y की वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो ये बनेगा मेरा 0 इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 1 इज b प्लस c मल्टीप्लाई बाय 1 इज c. तो ये मेरी पहली इक्वेशन आ जाती है, 0 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c. ओके, देन फर्दर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 2, सो फॉर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, मेरा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 1 इज इक्वल टू a प्लस 2b प्लस 4c. इसको मैं इक्वेशन सेकेंड मान लेती हूँ. क्लियर? देन फर्दर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, y इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 3, सो फॉर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, मेरा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4 इज इक्वल टू a प्लस 3b प्लस 9c. क्लियर? इसको मैं इक्वेशन थर्ड मान लेती हूँ. नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो कि क्या है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे मैं a की वैल्यू फाइंड करूंगी, तो a की कितनी वैल्यू आएगी मेरे पास, माइनस बी माइनस सी. फाइन, इसको मैं इक्वेशन फोर्थ मान लेती हूँ. नाउ मैं इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करके एक नई इक्वेशन बनाऊंगी. पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी इन इक्वेशन सेकंड. ओके, इक्वेशन सेकंड क्या है मेरे पास, a प्लस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 1. अब मैं यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देती हूँ जो कि क्या है, माइनस बी माइनस सी, ये होता है प्लस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 1. सो माइनस बी प्लस 2b मुझे देगा b एंड माइनस सी प्लस 4c देगा मुझे प्लस 3c इज इक्वल टू 1. ये मेरी आती है इक्वेशन फिफ्थ. ओके,
नाउ मैं अगेन a की वैल्यू को पुट करूंगी इन इक्वेशन सेकेंड. पुट a इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी इन इक्वेशन सेकेंड. ओके, इक्वेशन सेकेंड क्या है मेरे पास? a प्लस 3b प्लस 9c इज इक्वल टू 4. सो a की वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा मेरा माइनस बी माइनस सी प्लस 3b प्लस 9c इज इक्वल टू 4. तो माइनस बी प्लस 3b देगा मुझे 2b एंड माइनस सी प्लस 9c देगा मुझे प्लस 8c इज इक्वल टू 4. तो फर्दर मैं 2 कॉमन लेती हूँ तो मेरा क्या बनेगा? b प्लस 4c इज इक्वल टू 2. इसको मैं इक्वेशन 6 मान लेती हूँ. ठीक है, अब मैं इक्वेशन 5th और 6 को साथ में सॉल्व करूंगी. उसके लिए मैं क्या करती हूँ, दोनों को साथ में लिख लूंगी. ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 5th एंड 6th, वो क्या है मेरे पास? मेरे पास इक्वेशन 5th है b प्लस 3c इज इक्वल टू 1 एंड इक्वेशन 6th है b प्लस 4c इज इक्वल टू 2. मैं दोनों को क्या करती हूँ, सब्ट्रैक्ट करती हूँ. तो पॉजिटिव का नेगेटिव बन जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव एंड पॉजिटिव का नेगेटिव. तो प्लस बी से माइनस बी कटता है. 3c माइनस 4c मुझे देगा माइनस c इज इक्वल टू 1 माइनस 2 देगा मुझे माइनस 1. माइनस से माइनस कटता है तो c मेरे पास कितना आ जाता है? c मेरे पास आ जाता है 1. अब मैं c की वैल्यू को 1 पुट करूंगी इन इक्वेशन 5th और b की वैल्यू फाइंड करूंगी. पुट c इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5th जो कि क्या है हमारी? b प्लस 3c इज इक्वल टू 1. c की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये बनेगा b प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1. दैट इज b इज इक्वल टू 1 माइनस 3, यानी कि b मेरा कितना आ जाता है? माइनस 2. क्लियर? अब मैं a की वैल्यू फाइंड करूंगी. तो a मेरे पास कितना था? a इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी. तो b और c की वैल्यू पुट कर देते हैं तो a कितना हो जाएगा? a मेरे पास हो जाएगा माइनस माइनस 2 माइनस 1. सो a कितना आता है? माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 1, यानी कि a कितना आ जाता है मेरे पास? a आ जाता है 1. अब मेरे पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है एंड c की वैल्यू है. और मेरे पास y कितना था? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर था. ओके, एंड मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 7. ओके, तो दैट मीन्स हमें x को क्या पुट करना पड़ेगा? हमें x को पुट करना पड़ेगा 7. ओके, सो मेरा y कितना बनेगा? y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 1 7 का स्क्वायर. सो y कितना आता है यहाँ से? y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज माइनस 14 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 49 इज 49. सो y कितना हो जाता है? 1 माइनस 14 इज माइनस 13 एंड माइनस 13 प्लस 49 इज 36. सो मेरे पास y कितना आता है? 36 व्हेन x इज इक्वल टू 7. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.